हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में हमेशा की तरह बाल विकास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज की क्लास में दोस्तों बारीकी से पढ़ेंगे, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। बाल विकास आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है फ्रेंड, इसीलिए शाम 7:30 बजे टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से दोस्तों एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के ध्यान देंगे फ्रेंड्स बाल विकास के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि जीवन में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। बताइए इनमें से किसने? थॉर्नडाइक ने, साटेन ने, हल ने या फिर शेरमैन ने? तो दोस्तों बताइए किसने? जीव में विकास तथा वर्धन का ध्यान देंगे पूरा होना क्या है फ्रेंड्स? परिपक्वता कहलाता है। दोस्तों, परिभाषित किया गया है। बताइए इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया है? बताइए किसने? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स साटेन ने। ध्यान देंगे परिभाषित किया है कि जीव में ध्यान देंगे विकास तथा वर्धन का पूरा होना क्या है दोस्तों? परिपक्वता कहलाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉट 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 ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर दोस्तों ध्यान देंगे बल दिया। बताइए इनमें से किसने? बताइए इनमें से किसने बालक के प्राकृतिक विकास के ध्यान देंगे? यहाँ पे हमारा के होगा, ठीक है, विकास के प्रभाव पर बल दिया। बताइए इनमें से किसने? मॉन्टेसरी ने, सेगुइन ने या फिर दोस्तों सी में है बर्क ने, डी में है बीनेट ने? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? बताइए इनमें से कौन सा ध्यान देंगे संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन या फिर बी में है दोस्तों आंख हाथ संबंधन या फिर सी में है प्रतिवर्ती क्रिया, डी में है बोलना शुरू करना? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, बाल विकास से यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 महीने में बताइए इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन आंख हाथ संबंधन संज्ञानात्मक विकास होता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बाल अध्ययन के पिता बताइए इनमें से किसे कहा जाता है? स्टेनली हॉल को कहा जाता है, प्रियर को, सियून को या फिर वॉटसन को? तो दोस्तों बताइए बाल अध्ययन के पिता बताइए इनमें से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन के पिता कहा जाता है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे कि नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल बताइए इनमें से कौन सी है? TAT है, APG AR स्केल है या फिर सी में है WISC स्केल है या फिर डी में है TTCT? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा स्केल है? नवजात के स्वास्थ्य को दोस्तों जांचने के लिए बताइए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल इनमें से बताइए कौन सी मापनीय स्केल है? बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। ध्यान देंगे
कि नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल इनमें से क्या है दोस्तों? ध्यान देंगे WC, ध्यान देंगे WISC स्केल है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। कि नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल WISC स्केल है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को बताइए, जाना जाता है। बताइए इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन है तीरपदाभिमुख अनुक्रम है, बी में है दोस्तों केंद्र अपसारी अनुक्रम, सी में है उच्चतम अनुक्रम, डी में है न्यूनतम अनुक्रम। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को ध्यान देंगे जाना जाता है। बताइए इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शीर्षपदाभिमुख अनुक्रम से, ध्यान देंगे दोस्तों शीर्षपदाभिमुख अनुक्रम के नाम से जाना जाता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ध्यान देंगे इसी प्रकार कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है? ध्यान देंगे जो अनुत्क्रमणीयता होती है। ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से बताइए क्या है? संवेदी प्रेरक है, प्राक संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, डी में है औपचारिक संक्रियात्मक है। तो दोस्तों बताइए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी अवस्था में, बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है? बताइए जल्द से जल्द, जिसमें दोस्तों केयर करेंगे अनुत्क्रमणीयता होती है। बताइए इनमें से किस अवस्था में? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द क्या होगा? बताइए दोस्तों केयर करेंगे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है, जिसमें दोस्तों केयर करेंगे अनुत्क्रमणीयता होती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? बताइए इनमें से क्या नाम दिया? कल्पना या फिर केंद्रीकरण, सी में है सजीव चिंतन, डी में है वस्तु स्थैर्य। दोस्तों बताइए निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने बताइए इनमें से क्या नाम दिया है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सजीव चिंतन। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने सजीव चिंतन नाम दिया है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि बालकों के सर्वोत्तम, ध्यान देंगे दोस्तों, सर्वोत्तमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय बताइए इनमें से क्या है? ए में है दोस्तों खेल का मैदान है, बी में है समुदाय है, सी में है प्रकृति जगत है, डी में है प्रयोगशाला है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा? कि बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु बताइए सर्वाधिक उचित विद्यालय इनमें से बताइए कौन है? दोस्तों खेल का मैदान है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बालकों के पूरी रूप से दोस्तों ध्यान देंगे सर्वोत्तमुखी विकास के लिए सर्वाधिक उचित विद्यालय खेल का मैदान है, क्योंकि दोस्तों खेल के मैदान में ही बच्चों का दोस्तों ध्यान देंगे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। शारीरिक भी और मानसिक विकास भी दोस्तों होता है हमारा, इसीलिए दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण बताइए इनमें से क्या है?
वंश क्रम है, वातावरण है, वंश क्रम एवं वातावरण दोनों है, या फिर डी में है शिक्षा। तो दोस्तों बताइए बालक के विकास से ज्यादा बताइए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि बालक के विकास से ज्यादा, सबसे ज्यादा दोस्तों ध्यान देंगे, बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण वंश क्रम एवं वातावरण दोनों है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि विकास की दृष्टि से सही क्रम बताइए इनमें से क्या है। आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन है, या फिर बी में है दोस्तों समायोजन तथा आत्मीकरण, अनुकूलन है, या फिर सी में है अनुकूलन, समायोजन तथा आत्मीकरण है, डी में है अनुकूलन, आत्मीकरण तथा समायोजन है। तो दोस्तों बताइए इनमें से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि विकास की दृष्टि से बताइए इनमें से सही क्रम, इनमें से बताइए जल्द से जल्द कौन सा है। दोस्तों विकास की दृष्टि से सही क्रम इनमें से ध्यान देंगे आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि विकास की दृष्टि से इनमें से सही क्रम आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है। बताइए इनमें से कौन एक सही नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन एक सही नहीं है। ए में है दोस्तों पूर्व ज्ञान, बी में है नए पदार्थ का आत्मीकरण, सी में है समायोजन, डी में है साम्य धारण। दोस्तों बताइए इनमें से, डी में दोस्तों साम्य धारणा है, ठीक है, डी में हमारा क्या है फ्रेंड, तो साम्य धारणा है। दोस्तों बताइए इनमें से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक इनमें से बताइए सही नहीं है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, ध्यान देंगे, साम्य धारणा सही नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है। तो दोस्तों साम्य धारणा, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैडम मॉन्टेसरी ने ध्यान देंगे अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। बताइए इनमें से अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल इनमें से बताइए किस पर दिया है। ए में है दोस्तों ध्यान देंगे संवेगों के संशोधन पर, बी में है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, सी में है बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, या फिर डी में है विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल इनमें से किस पर दिया है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ध्यान देंगे बी ऑप्शन कि मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में, ध्यान देंगे अधिगम परिवेश में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर बल दिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होती है। बताइए इनमें से किस अवधि में घटित होती है, जन्म से 2 वर्ष, या फिर बी में है 2 से 7 वर्ष की अवधि में, सी में है 7 से 11 वर्ष की अवधि में, डी में है दोस्तों 11 से 15 वर्ष की अवधि में। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर, ध्यान देंगे 7 से 11 वर्ष के अवधि में घटित होती है। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यानी 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का बताइए इनमें से क्या कारण है। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसे ध्यान देंगे कि किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण बताइए इनमें से क्या है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, सी में है पास पड़ोस का वातावरण, डी में है उपयुक्त सभी। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द, अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, दोस्तों चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर ले
और ताकि दोस्तों ध्यान देंगे ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और शाम 7:30 बजे आप बाल विकास का क्लास ज्वाइन कर सके दोस्तों। और यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ ध्यान देंगे अस्वस्थ होने का कारण बताइए इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, परिवार का वातावरण भी है, कक्षा का वातावरण भी है, पास पड़ोस का वातावरण भी, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी हमारा दोस्तों कारण है। ध्यान देंगे दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण इनमें से सभी है। अगला प्रश्न है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप इनमें से बताइए क्या है। साक्षात्कार है, अवलोकन है, प्रश्नावली है या फिर लिखित परीक्षा है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप इनमें से अवलोकन है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु ध्यान देंगे 12 वर्ष हो तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द रमेश की मानसिक आयु इनमें से क्या होगी। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में है दोस्तों 9 वर्ष, बी में है 10 वर्ष, सी में है 12 वर्ष, डी में है 14 वर्ष। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि दोस्तों 120 है। तो रमेश अंकित से दोस्तों ध्यान देंगे 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो बताइए जल्द से जल्द रमेश की आयु बताइए, मानसिक आयु कितनी होगी। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन 10 वर्ष होगा। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी दोस्तों 10 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है इनमें से दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। बताइए जल्द से जल्द कि सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है बताइए। ए में है दोस्तों अधिगम कर्ता, बी में है आंतरिक व्यवस्था, सी में है प्रेरक, डी में है शिक्षक। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड कि सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। दोस्तों शिक्षक हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा ध्यान देंगे दोस्तों पुनर्बलन के फल स्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत। ए में है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी में है वाद अनुबंधन, सी में है ऑपरेट अनुबंधन, डी में है सामाजिक अनुबंधन। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन कि ऑपरेट अनुबंधन। ध्यान देंगे यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फल स्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माता पिता के वंशजों में
ध्यान देंगे फ्रेंड्स, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को बताइए, इनमें से क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले बताइए जल्द से जल्द लक्षणों को, इनमें से बताइए क्या कहा जाता है। पर्यावरण कहा जाता है, जीन आनुवंशिकता, या फिर दोस्तों केयर करेंगे होम्योस्टैसिस कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहा जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को, इनमें से ध्यान देंगे आनुवंशिकता कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि, ध्यान देंगे स्मॉल जी, और विशिष्ट बुद्धि स्मॉल एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। बताइए इनमें से क्या, बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सा सिद्धांत, ध्यान देंगे दोस्तों, बताइए इनमें से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जो सामान्य बुद्धि को स्मॉल जी और विशिष्ट बुद्धि को स्मॉल एस यानी छोटा एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सा सिद्धांत, नियम प्रतिकूल सिद्धांत या फिर गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी में है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, डी में है ध्यान देंगे कि वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि बुद्धि का स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत से, ध्यान देंगे स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत से दोस्तों ध्यान देंगे सामान्य बुद्धि, यानी ध्यान देंगे सामान्य बुद्धि को स्मॉल जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे बुद्धि का कौन सा सिद्धांत, तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत से ही सामान्य बुद्धि स्मॉल जी और विशिष्ट बुद्धि स्मॉल एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों ध्यान देंगे पर्यावरण के साथ है, ध्यान देंगे जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है, या फिर ये सभी के साथ है। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन इनमें से बताइए किसके साथ है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है, ध्यान देंगे प्रकृति के साथ भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि व्यक्तित्व अस्थायी पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी समायोजन है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बताइए इनमें से किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर वृद्धा अवस्था में। दोस्तों बताइए कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। दोस्तों बताइए, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ताकि दोस्तों यह पता चल सके कि आप अपने एग्जाम की कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आंसर आप सभी को बता ही दूंगी। तो दोस्तों बताइए कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। दोस्तों बी ऑप्शन बाल्यावस्था में होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता बताइए इनमें से कौन सी नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी में है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी में है चिंतन प्रक्रिया, डी में है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो दोस्तों बताइए शैशवावस्था की मुख्य विशेषता बताइए इनमें से कौन नहीं है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से चिंतन प्रक्रिया नहीं है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे किसी विद्यार्थी का,
हमारा यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट है। क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। इनमें से क्या है? दायित्व है, ईमानदारी है, सहभागिता है या फिर आज्ञाकारिता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से आज्ञाकारिता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बताइए इनमें से किस स्तर के बच्चे। ए में है किशोरावस्था, बी में है वयस्कावस्था, सी में है प्राक बाल्यावस्था, डी में है दोस्तों बाल्यावस्था। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस स्तर के बच्चे, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस अवस्था के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के, ध्यान देंगे, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बताइए इनमें से किस अवस्था के बच्चे। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि किशोरावस्था के बच्चे, ध्यान देंगे दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि विकास शुरू होता है। बताइए बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर डी में है पूर्व बाल्यावस्था से। तो दोस्तों बताइए विकास शुरू होता है, बताइए इनमें से किस अवस्था से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, विकास शुरू होता है प्रसव अवस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। बताइए इनमें से क्या कहलाता है। प्रत्यक्षण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, समावेशन कहलाता है या फिर डी में है स्कीमा कहलाता है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहलाता है। तो दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, इनमें से दोस्तों समायोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को बताइए। इनमें से क्या कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता कहा जाता है, नैतिक तर्कना कहा जाता है या फिर नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है या फिर दोस्तों डी में है नैतिक दुविधा कहलाता है। बताइए इनमें से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को, ध्यान देंगे, नैतिक तर्कना कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने, ध्यान देंगे, शिक्षार्थियों को, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट है, अपने होगा, ठीक है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि ध्यान देंगे सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये, बताइए, डॉट 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 में भी सहायता करती है। बताइए दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान देंगे, आक्रामकता। तो दोस्तों बताइए ब्लैंक्स की जगह पे इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, ध्यान देंगे, समाजीकरण में भी सहायता करती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।